यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलम का रब है। मैं आप सभी हज़रात को इस्लामिक तरीके से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम का आज इनेकाद किया है। मेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान और आप सबका मैं दिली इस्तक़बाल करता हूँ और कुछ बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि बड़े बड़े मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं और खासकर जो यूनानी के ताल्लुक से अगर कुछ बोला जाए इन लोगों के सामने तो ऐसा होगा जैसा सूरज को चिराग दिखाना। तो मैं जो है अदबन कुछ बातें जो यूनानी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सारे लोग मैं कल से मिल रहा हूँ, बड़े बड़े हकीम हैं, फाउंडर्स हैं। तो मैं इंशाल्लाह अदबन कुछ बातें यूनानी के ताल्लुक से नहीं, मेरा आज मैंने टॉपिक रखा है गौर व फिक्र। मैं डॉक्टर यासिर अरफात MD यूनानी हूँ और मैं बड़े हकीम साहब जनाब डॉक्टर अकबर कौसर साहब का फर्जंद हूँ। और मैंने सिर्फ यूनानी के साथ साथ तकरीबन हिंदुस्तान में जितने थेरेपीज हैं तकरीबन सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है। मैंने एलोपैथिक में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एमएससी सर्विसेज हूँ। मैंने एक्यूपंक्चर, अरोमाथेरेपी, ब्यूटिशियन, योगा, रेकी, मेडिसिन, पंचकर्मा, हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स, कलर थेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी के कोर्सेज मैंने किए हैं और तकरीबन 200-250 से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिसको मैंने तकरीबन जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो है सिखाता हूँ। मैं आज आपको यहाँ पर इस वजह से आया हूँ कि यूनानी नहीं बल्कि थोड़ा सी अपनी सोच को चेंज करना है, जिसको हम गौर और फिक्र कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने दुनिया के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं भेजी जिसके लिए दवा ना नाज़िल की हो। जो जानना चाहा उसे सिखाया और जो ना जानना चाहा उसे नावाकिफ रखा। हर बीमारी के लिए दवा मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। दुनिया के अंदर कोई भी इलाज हो या कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो यूनानी हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे कोई भी सिस्टम से अगर कोई भी हकीम इलाज करता है, ये वेद इलाज करता है, तो उसका शिफा देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो इस वजह से हमें ये चाहिए कि सारे पैथी जो भी है उनका एहतराम किया जाए, क्योंकि मुआलिज सिर्फ इलाज कर सकता है, बल्कि इलाज करने के बाद जो शिफा देने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तीसरी बात यह है कि कोई भी थेरेपी या कोई भी इलाज छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि दुनिया के अंदर आप तारीख अगर आप देखोगे कि ऐसा एक्यूपंक्चर है वो बहुत ज्यादा फेमस है चाइना के अंदर, तकरीबन 5,500 साल पुराना है। लोगों ने मेहनत किया है। यूनानी है अपनी जगह पे, वो भी बहुत बड़ा सिस्टम है जो आप जानते हो। आयुर्वेदिक एक सिस्टम है। तो हर जगह पे अपने लिहाज से लोगों ने जो है कोशिश की है कि उस थेरेपी को बढ़ाएं। तो मैं ये चाहता हूं कि सारे जो इलाज है कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। वक्त के हिसाब से लोग जगह के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से लोगों ने जो है उसका वजूद दिलाया। आज मेरा जो टॉपिक है वो है गौर और फिक्र के ऊपर। मैं इलाज के लिए नहीं बोलूंगा, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में, क्योंकि सारे स्लाइड्स जो है यहाँ पर हैं वो मैं ज्यादा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मेरी बात को कवर करें। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ उसी को हिदायत देता है जो गौर और फिक्र करता है, और जो गौर और फिक्र नहीं करता ना वो दुनिया में कामयाब होता है, ना मरने के बाद की जिंदगी के अंदर उसको कामयाबी मिलती है। और जो लोग हकीम है, जैसे यूनानी हकीम है, तो उनको हम जो है आलिम नहीं बुलाते बल्कि हकीम कहते हैं। हिकमत अलग चीज है, नॉलेज को आलिम बोलते हैं। और यूनानी हकीम को आलिम नहीं बोलते बल्कि हकीम कहते हैं, क्योंकि विजडम है। और बहुत से लोग हैं जो MD किए हैं, यूनानी किए हैं, वो अपने आप को बहुत बड़े जो है डॉक्टर समझते हैं। और जो जमाने से हकीम जो मेहनत करके यूनानी को जिंदा रखते हैं, वो लोगों को हम बोलते हैं कि ये लोग फेक हैं, इनके पास डिग्री नहीं है। डिग्री से कुछ नहीं मिलने वाला, तो एक लाइसेंस पे प्रैक्टिस करने के लिए इल्म एक अलग चीज है, मगर हिकमत ये विजडम जिसके पास रहेगा वही दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि सोच से फिक्र बनती है।
और फिक्र से हरकत होता है और हरकत से सारे अमल होते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। हर काम शुरू हुआ है सोच से, मेरी मेंटल सेटअप से। मैं अगर सोचता हूँ कि मेरे सामने भाई बैठे हैं वो अच्छे हैं तो मुझे अच्छे ही नजर आएंगे। मैं सोचूंगा कि मेरे दुश्मन है तो दुश्मन नजर आएंगे। तो दुनिया के अंदर जितने भी थेरेपीज हैं, अगर अपनी सोच के मुताबिक अगर आप ये कहेंगे जितने भी थेरेपीज हैं वो यूनानी थेरेपीज का ही हिस्सा है, अगर आप इस नजर से देखोगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने जितने भी स्लाइड्स यहाँ पर पेश किए कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ मौजूद है। इसी तरह से सोच और फिक्र के बारे में एक हदीस कहते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर थे और वहां पर मक्का के अंदर लोग गौर और फिक्र करते थे, है ना, लोग जो है शिर्क करते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी हीरा में जाते थे और कई दिन जाके बैठ जाते थे। ओके, बैठ के क्या करते थे अल्लाह रसूल? वहां पर कौन सा इल्म हासिल करते थे? क्योंकि वो तो कुरान और हदीस तो बाद में आया है। तो बात की बात यह है कि वो सोचते थे, गौर और फिक्र करते थे। जब इंसान मुकम्मल सोच, इलाज की ग़िज़ा जिसको हम डाइटोथेरेपी कहते हैं, लोग उसको अलग कर दिया, मगर मतलब ग़िज़ा की तब्दीली से बीमारियां भी आती हैं और पेशेंट अच्छा भी होता है। इसी तरह से दूसरा है इलाज की दवा। अब दवा के अंदर नबातात भी हैं, हैवानात भी हैं और मादिनात भी हैं। अब फिर नबातात है तो नबातात के अंदर मुफरदात भी हैं, मुरक्कबात भी हैं। अब हमारे पास कोई सीखने के लिए आता है तो हमारे पास हिकमत इल्म सीखने के लिए नहीं आता, बल्कि मुरक्कबात। डॉक्टर यासर साहब आप मुझे बता दो सोरियासिस का इलाज क्या है, मैं बोला ये हलवा दे दो, खुश हो गया। मैं आप लोगों को चाहता हूँ उससे हटके कि हकीम सब के पास फार्मूला मत पूछो, बल्कि हिकमत इल्म कैसा जो है अगर हासिल करना है, अगर ये अपना विजडम आपको पैदा हो जाए तो फार्मूला भी आप क्रिएट कर सकते हो। तीसरी बात ये है, अगर आपको मैं बता दूं स्लाइड के हिसाब से, अगर हमारे पास जो है यूनानी के अंदर अगर आप देखेंगे कलर्स का बहुत बड़ा इफेक्ट है। मैं अपनी बात यही कलर्स के बारे में बता के आपकी बात को खत्म करूंगा। जैसा खून, बलगम, सफरा और सौदा। खून का एक कलर है लाल है, बलगम का है सफेद है, सफरा है येलो है, ब्लैक बाइल है, सौदा है। तो जाहिर सी बात है जितनी भी बीमारियां अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं अखलाक से कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पर सफरा बढ़ गया तो यूरिन का कलर जो है येलो आता है, मोशन येलो आता है, आंखों येलो आता है, तो बढ़ गया ना भाई। बलगमी की वजह से लिकोड्रमा होता है, सर्वाइकल पैच, यानी जितने भी बीमारियां हैं वो अखलाक से कनेक्टेड है एज पर द यूनानी। और सारी चीजें बनती कहां पर है? लिवर के अंदर है। तो जाहिर सी बात है कि कलर्स का हमारे यूनानी के अंदर काफी चीजें बताई गई हैं जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तखलीक में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने आपको दुनिया के अंदर पैदा किया, मार्स के अंदर, जुपिटर के अंदर, वीनस के अंदर नहीं पैदा किया, चांद के अंदर पैदा नहीं किया। क्यों पैदा नहीं करा? क्योंकि आपको वहां पर रहना नहीं है, आपके लिए सूरज की रोशनी वहां पर सही मुहैया नहीं किया है। दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे सुबह का एक कलर है, अल्लाह ने कहा कि मैंने आसमान बनाया है ताकि तुम मेहनत करो, सोचो, और मैंने रात बनाई है ताकि तुम आराम करो। दिन का कलर आप देखोगे वो 7 कलर से कनेक्टेड है, मिसाल के ऊपर जिसको बियार कहते हैं। और रात का कलर रात है, रात में आपको काम नहीं करना है, रात में आपको सोना है। अल्लाह के रसूल देखो ऐसे बहुत से हदीसें हैं, मैं आपको आगे बोल दूंगा कि जो कैंसर आता है उसका सही रीजन मालूम है आपको कि मेलेटोनिन जो की कमी की वजह से जो एंटीऑक्सीडेंट है वो कब प्रोड्यूस होता है? वो रात में प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि रात में जब हम सो जाते हैं तो रेटिना के थ्रू जो थाइमस ग्लैंड को एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो बोलता है, और वो हार्मोन जो होता है मेलेटोनिन वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। आज हमारा दिन और रात जो हम काम करते हैं 24 घंटे पैसे कमाने के लिए रात में भी, इससे हमारे हार्मोन के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। हार्मोन्स क्या है? अखलाक से कनेक्टेड है। तो और आगे मैं बताऊं तो जितने भी सोलर सिस्टम, जितना भी सोलर सिस्टम देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे प्लैनेट्स का कलर अलग अलग रखा है। इसी तरह से और आगे देखेंगे तो हमारी जो एलिमेंट्स हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनासिर। अनासिर देखेंगे आग, हवा, पानी और मिट्टी। आग का एक कलर है, हवा का एक अलग है, पानी का अलग है, मिट्टी का अलग है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू जितने दुनिया के अंदर बीमारियां हैं और उसका इलाज अगर आप देखोगे तो ये 4 बीमारियों से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे इलाज बिल हम क्या करते हैं? इलाज बिल नार, फायर से कनेक्टेड है। इसी तरह लोग वाटर थेरेपी की तरफ पर पूरा इलाज करते हैं, हाइड्रोथेरेपी सब पानी से कनेक्टेड है। मड थेरेपी है, सॉइल थेरेपी है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि तू मेरा नहीं है, तू भी मेरा नहीं है, तू भी मेरा नहीं है, तू भी मेरा नहीं है और मैं यतीम हूँ। अरे सारे सिस्टम हमारे हैं। मड थेरेपी हमारा है, वाटर थेरेपी हमारा है, कपिंग भी हमारा है, लीचिंग भी हमारा है, पाशोया, आपदा सब हमारा है, मगर हमने सबको जो है घर से बेघर करके हम यतीम हो गए। तीसरी बात यह है
सोच और गौर फिक्र की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितने भी, अगर आपने देखा है, जितने भी अल्लाह ने फ्रूट्स बनाए हैं उनका कलर आप देखिए, तरकारी सेम कलर का नहीं है, वेजिटेबल्स आपके सेम कलर के नहीं है, फ्रूट्स आपके सेम कलर का नहीं है, हर कलर एक दूसरे से कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अनार है, तो अनार का कलर क्या है? लाल है ना। तो अनार का कलर लाल है, तो जाहिर सी बात है जब खून कम हो जाता है तो हम क्या, खून का कलर क्या है? लाल है। एनीमिया हो गया, एचबी लेवल कम हो गया, तो अनार खाओ, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारा इलाज तुम्हारे सामने रखा है कि तुम्हारे अंदर अगर सफरा कम हो गया, बलगम कम हो गया, मिसाल के तौर पर कलर की कमी आ गई, तो तुम्हारे सामने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वेजिटेबल्स के हिसाब से या फ्रूट्स के हिसाब से उसके कलर्स रखे हैं, जिसके इस्तेमाल करने से वो कलर फुलफिल हो जाएगा। या तो आप डायरेक्टली अनार खा लो, अनार के अंदर जो दाने हैं उसकी शेप और जो ब्लड के अंदर जो आरबीसीज हैं उसके शेप सेम है। तो ये है गौर व फिक्र करना। इल्म एक अलग फार्मूला दे दिया, एक अलग चीज है गौर व फिक्र करना। इसी तरह से जितने भी आपके पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसके शेप्स अगर आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कैरेट और जो है आइस, दिमाग हम क्या बोलते हैं ना, मगजियात का इस्तेमाल करो, है ना, खासकर उसके अंदर अखरोट का इस्तेमाल करो। सबको भी पता है कि दिमाग को ताकत देने के लिए लोग अखरोट का इस्तेमाल करते हैं। अखरोट का कलर देखो और अपने दिमाग का कलर देखो, अखरोट का शेप देखो और दिमाग का कलर देखो। इसी तरह ग्रेप्स हो, हार्ट के वाल्स हो, इस तरह से जिंजर हम बहुत फेमस है स्टमक के लिए। तो एक किडनी बीन्स है, किडनी का शेप भी है और किडनी का कलर भी है। तो आपको नेचर खुद बुलाती है कि भाई मैं तेरा इलाज हूँ, तू मुझे इलाज कर ले। तो हम क्या करते हैं, फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, फिर फॉलिक एसिड की मेडिसिन खाते हैं, बाद में हीमोग्लोबिन के लिए। वो सारी चीजें बिजनेस है। इसी तरह से कल्चर में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कलर्स के लिए। जैसा लोग जो है शादी में लाल कलर इस्तेमाल करते हैं, और जो है जो बेवा मर जाती है, मतलब बेवा हो जाती है, हस्बैंड मर जाता है, उसको सफेद का इस्तेमाल करते हैं। फांसी के लिए काला कलर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो है ऑपरेशन थिएटर के अंदर ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें क्यों है? इसी तरह से मुआहिदा के लिए हम सफेद कलर का, क्यों? कलर की कमी है क्या स्क्रीन की? ये सारी थेरेपीज हैं जिसको हमें समझना है, ये यूनानी थेरेपी है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे लोग जो है कई जो गेम्स वगैरह खेलते हैं एनिमल्स के साथ में, उसके अंदर भी कलर्स कैसे हमारे दिमाग को अट्रैक्ट करती है, कौन सा हार्मोन को से इसको अट्रैक्ट करती है, इसको हमें देखना है। इसी तरह से नमाजों का कलर अगर आप देखोगे कि फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, सारे के कलर अलग अलग है हमारे पास। आप देखेंगे कि हमारे पास यूनानी दवाएं, जैसा बरगद का पेड़ है, मालूम है उसकी टाइमिंग क्या है निकालने की? फजर से पहले। शायद आपको जो लोग हकीम है उनको पता है फजर के पहले क्यों टाइम दिया गया है, ये एक हर्फ। और आपको मालूम है जो एस्ट्रोनॉमी है, जैसा हम लोग कुछ लोग बाबा बैठ के पैसे कमा रहे हैं, एक अलग चीज है, मगर असल में यूनानी सिस्टम और एस्ट्रोनॉमी जो है ना, ये हमारा है। अगर आप आज से तकरीबन 100 साल के पहले की किताबें अगर रेफर करोगे तो हर मुफर्रदात के साथ एक प्लैनेट का जो है कनेक्शन है, यानी प्लैनेट से कनेक्टेड है। इसी तरह से आंवला अगर आपने उठा लिया, उसका शेप, उसका कलर, और लिखा गया है कि ये जो आंवला है ये प्लैनेट से कनेक्टेड है। तो ये एस्ट्रोनॉमी भी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसको हमने शिल्प बोल के जो उसको भी निकाल दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारे पास गौर व फिक्र करने की। एक ऑर्गेनिक क्लॉक है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये हलवा है कितने बजे खाना है, ये 7 बजे खाना है, ये 11 बजे खाना है, ये शरबत है तुम 5 बजे पीना है, कॉन्सेप्ट है ना। तो रीजन क्या है? क्योंकि एक ऑर्गेनिक क्लॉक जो होता है, अगर आप देखोगे 3 से 5 में एक एनर्जी होती है हमारे लंग्स के अंदर, जिसको जो है लंग्स का, अगर लोग तहज्जुद पढ़ते हैं वगैरह, जो सूर्य नमस्कार करते हैं या ब्रीथिंग जो भी करते हैं, वो टाइम पर उनको फायदा ज्यादा होता है। 5 से 7 जो भी मोशन टॉयलेट को जाके आ गया, उनकी बीमारी कम हो जाती है। अब क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा रहती है, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक क्लॉक। अगर कोई बंदा 7 से 9 के दरमियान खा लिया, उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। अब कोई बंदा है 11 बजे उठता है, तो उसका पूरा सिस्टम खराब हो गया, कोई भी पेट काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये सिस्टम है जिसके बारे में हमें समझना है। इसी तरह से कौन से ऑर्गन्स की, कौन से कलर्स की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां आते हैं, मैं आपको सिर्फ एक टिप्स देके जा रहा हूँ, और फिक्र आपको करना है। मिसाल के तौर पर टिप्स में अगर आप देखोगे यहाँ पर, वायलेट की कमी की वजह से कुछ बीमारियां, इंडिको, रेड, समझो कि रेड है, जितने भी अगर आप देखोगे यूनानी के अंदर शरबतें वगैरह है, जो भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के होंगे ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं लाल कलर का जरूर इस्तेमाल होगा। इसी तरह से अगर बॉडी के अंदर जो है ब्लड के अंदर सफरा ज्यादा है, येलोइश है, उसका अलग कलर।
तो कलर से हमारा क्या कनेक्शन है? तो हमारे पास हमने क्यों दवाएं जो है आफताब में और जो है सूरज की रोशनी में या चांद की रोशनी में हमारे पास है ना भाई, गुलखंदे आफ्ताबी है, गुलखंदे मेहताबी है, ये सारी चीजें भाई सूरज की रोशनी में सुखाने क्या। आपको मालूम है एक बेहतरीन दवा आती है 777 सिद्धा मेडिसिन के नाम पे, वो जो दवा बनती है सूरज की रोशनी में बनती है। इंदर जो शीरीन के पत्ते और जो है कोकोनट ऑयल 7 दिन तक जो है सूरज की रोशनी में रखते हैं, तब जाके मैं भी बनाता हूँ उसको। तो बोलने का मकसद ये है कि ये सूरज का क्या कनेक्शन है दवाओं का? हमारे पास ही है, दूसरों के पास नहीं है। एलोपैथिक में नहीं है साहब, ये हमारा है। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर दिखता बहुत बड़ा हॉस्पिटल, अंदर कुछ भी नहीं है। हमारे पास हम दिखते कुछ भी नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा मवाद है। बस मसला ये है कि हम सिर्फ जो मुरक्कबात है उसके ऊपर हम तवज्जो देते हैं, क्योंकि बिजनेस है मेरा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं दवा बेचूंगा तो मुझे मिलेगा पैसा। अगर मैं ये आपको बता के जाऊंगा तो आपको सिर्फ इल्म और हिकमत मिलेगी, पैसा मुझे नहीं मिलेगा। इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो गया कि मार्केटिंग ज्यादा हो गई है, मगर जो तदाबीर है उस पर हम जो है कंसंट्रेशन नहीं करते। समझो कि ग्लैंड जैसा मैंने एक चार्ट बनाया है और मैं यहीं पर छोड़ के जाऊंगा, ये चार्ट वगैरह आप जरूर इस पे तवज्जो दें कि कौन से ऑर्गन कौन से मतलब जो है कनेक्टेड है और उससे कौन से बीमारियां आती हैं, यानी ब्लड से कम होने से कौन सी बीमारी, फिर एल्लो की कमी की कौन सी बीमारी, और कौन सा हार्मोन कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, इसके ताल्लुक से जो है हमने इसके बारे में बताया है। इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं, मैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा जो आपका वक्त हो। कुरान को हम अलग मत करें यूनानी से वगैरह। मैं एक चीज समझाता हूँ, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसको देने वाला उसका पैदा करने वाला सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी इस्लामिक मेडिसिन हैं, अल्लाह के वास्ते में बोलो कि तासुब हटा दो। मुझे पता है कि कई लोग मुझे बोलेंगे कि डॉक्टर यासिर ने यूनानी से हट के बात की। मैं ये बोलूंगा कि मैं पहले जमाने में ऐसा बोलता था, जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया मुझे लगता है कि सब कुछ यूनानी है, यूनानी के सिवा कुछ है नहीं दुनिया के अंदर। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, इस्लामिक मेडिसिन के जितने भी स्कॉलर्स हैं उनके आप नाम पढ़िए। आपको मालूम है 7.5 साल का कोर्स होता है इजिप्ट के अंदर जो है प्रॉफिटिक मेडिसिन। इस्लामिक मेडिसिन के जितने भी हकीमों के आप नाज देखोगे सारे यूनानी हकीम हैं। हमने अलग कर दिया, फिर इसको अलग अलग करके सबको जो है हमने जो है अलग अलग कर दिया। तो कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बोलता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बोलता है, उसका जो असर है वो भी कुरान के आयतों से मैंने बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन बनाया, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से मैं फास्ट लेके जा रहा हूँ। इसी तरह से चांद के बारे में क्या असरात, जैसा हमारे पास चांद के 17 को हिजामा करते हैं, क्यों चांद के 17 को करना, क्यों चांद के जो है 19 को करना, क्यों चांद के 21 को करना, क्यों उसके पहले नहीं करना, है ना भाई। एक कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये जो है चांद है इसका जो है हमारे ऊपर इफेक्ट होता है ना। चांद के 17 को हिजामा करो, तुम चाहशुबा के दिन तुम हिजामा मत करो, अल्लाह की हदीस के लेप्रो से आ सकती है। तो ये सारी चीजें अल्लाह के वास्ते गौर व फिक्र करें। पढ़ने का एक अलग चीज है, अल्लाह ने इतना मवाद आपके अंदर रखा है, सिर्फ आप इस बत्ती को जलाएंगे ना तो आगे वो जलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से जो है मून के क्या क्या है वो सारी चीजें मैं लाया हूँ, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसी तरह से जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप रिसर्च करके देखें, जो लोग पॉकेट में इस्तेमाल करते हैं, एक रिसर्च का एक टॉपिक बनाया है कि जो तुम्हारा ओलिगोस्पेरमिया इस मोबाइल नेटवर्क बनाओ, एक रिसर्च बनाओ, करो, आप देखोगे कितने स्टोन कम होते हैं, कितना बढ़ता है, क्या है, कैसा नुकसान हमारे बॉडी के अंदर मोबाइल से होता है। तो ये सारी जो सिस्टम है थोड़ा सा जो है हम तवज्जो देना। दुनिया के अंदर कोई भी चीज हो, साउथ और नॉर्थ, इन्हें अल्लाह ने पेड़ में बनाया है ना। जैसा हमारे पास मिजाज है, गर्म और खुश्क है, सर्द और तर है, सर्द और खुश्क है, गर्म और तर है ना भाई, हमारा कॉन्सेप्ट है ना भाई। इसी तरह से जो है साउथ है, नॉर्थ है, मेल है, फीमेल है, पॉजिटिव, नेगेटिव, यंग, इन सब हमारा है, हमने बस नाम अलग है। कहीं चाइना के अंदर उसको यंग यंग कहते हैं, कहीं पर जो है अरबिक लैंग्वेज में कुछ बोल दिया, कुछ लैंग्वेज फारसी में बोल दिया, कुछ इंग्लिश में बोल दिया, मगर सारी जो है हमने। इसी तरह से जो है हाइड्रोथेरेपी है, आज लोग बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं सिर्फ पानी में बिठा के, इन कुछ भी इलाज नहीं है, पानी में बिठा के बिलियंस ऑफ रुपीस हाइड्रोथेरेपी। आप अपने दिमाग की बत्ती को जलाओ, आप इंटरनेट पे गूगल पे जाओ और डालो हाइड्रोथेरेपी क्या है, सिर्फ पानी को मारना, कहां से मारना, पीछे से पीठ को मारना, पेट को मारना। कितना पैसा लेते? 5-5 हजार। अरे मेरे भाई किसका है पानी? पानी थोड़ी ना कि यूनानी का नहीं है पानी, अरे यूनानी का भी पानी है, आयुर्वेदिक का भी पानी है, पानी सबका है। तो पानी का इलाज आफजन, पाशोया, ये किसका है? आफजन किसका है? कम से कम आफजन नाम तो सुने होंगे, पानी में बैठना। अरे यार वो हमारा नहीं है क्या आफजन? हमारा थेरेपी को दूसरा वाटर थेरेपी इस्तेमाल कर रहा है, हम सिर्फ कपिंग में लगे हुए हैं। लोग आफजन को लोग बिलियंस ऑफ रुपीस जो है कमा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखोगे हाइड्रोथेरेपी के ऊपर छोड़ो, इसी तरह से मड थेरेपी की बात करा मैं कि मट्टी को लगाना, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी को लगाना,
गेरू मिट्टी को लगाना, ये सब किसका कॉन्सेप्ट है? चेहरे पे लगाओ। आज कम से कम लोग 500 रुपए देके जो है जाके फेशियल करके क्या करते हैं, मिट्टी लगाते हैं चेहरे पे। वो किसका है? पिंपल्स जाता बोल के हमारा है। इसी तरह से अगर आप देखोगे कई स्किन डिसीजेस के ऊपर मड थेरेपी का इलाज जो है होता है। सिद्धा के अंदर आप जाएंगे, वो क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं, मट्टी को पूरा जो है जिस्म पे लगाते हैं और सूरज की रोशनी में बिठा देते हैं 10 मिनट के लिए। उसके लिए चार्ज करते हैं कम से कम 4 से 5 हजार रुपए। हो गया। तो ये मड थेरेपी जो मिट्टी का जो इलाज है वो भी हमारा है, इसको हमें सीखना है। मैं ये चाहता हूँ। इसी तरह से कपिंग तो सबको मालूम है माशाल्लाह। एक 7 साल के पहले जब मैं स्टार्ट किया था टीवी में, सिर्फ 2-4 लोगों को मालूम था। एक केटी अजमल साहब के पास मैंने सीखा, उसके बाद पूना में। आज तकरीबन माशाल्लाह 8 साल कंटिन्यूअसली जो है ईटिंग में उर्दू में कपिंग के बारे में बोला है। तब जाके फिर कपिंग नाम फेमस हुआ है। मगर फिर कपिंग तक महदूद मत हो जाओ, उससे आगे आपको बढ़ना है। इसी तरह से लीच थेरेपी है। आपने कहा ये लीच हमारा नहीं है, किताबों तक महदूद था। आज आयुर्वेदा वाले लीच को जो है वो बोले कि ये मेरा है। वो कीड़े को उठाए, अपने सीने से लगाए और बिलियंस रुपए कमाए। हमने क्या किया, किताबों तक महदूद कर दिया। लीच भी हमारा है, कपिंग भी हमारा है, सब हमारे हैं। तो इसी तरह से एक कीड़ा हमें क्या कर सकता है, ये कीड़ा जो है बीमारी का इलाज भी करा सकता है, और वही कीड़ा आपको करोड़पति भी बना सकता है, और वही कीड़ा आपको गरीब भी कर सकता है। तो बोलने का मकसद ये है कि सारे सिस्टम को जो है अपना नहीं बोल के छोड़ के जो है हम यतीम हो जाना, ये हमारी हिकमत से हट के बात है। इसी तरह से मसाज करने का जो कॉन्सेप्ट है, पॉइंट्स हैं, हम बोलते हैं कि सुजुक थेरेपी हमारा नहीं। अरे मेरे भाई यूनानी में उठा के देखो, दलक के अक़साम पढ़ो, कम से कम दलक के अक़साम पढ़ो, आपको सारे अक़साम आपके सामने रहेंगे माशाल्लाह। इसी तरह से बनाना लीफ थेरेपी का है। जितने भी थेरेपीज है, रेकी इलाज के बारे में है। मिसाल के तौर पर मालूम है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो हाथ छूके तो आंखों की रोशनी अल्लाह के हुक्म से। ये सब एक कॉस्मिक एनर्जी है मेरे साहब। ये सारी चीजें यूनानी सिस्टम से कनेक्टेड हैं। अगर कैसे कनेक्टेड है, पढ़ना है तो ब्रॉड बैंड से, एकदम नैरो बैंड से पढ़ेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ना दुनिया मिलेगी ना आखिरत मिलेगी। ब्रॉड एकदम बैंड बढ़ा करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये इन जो है हासिल होगा। एक्यूपंक्चर है, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इस्लामिक मेडिसिन है। इस्लामिक मेडिसिन के अंदर क्या है साहब, एक होता है जिस्मानी इलाज, एक होता है रूहानी इलाज, और एक होता है जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी इलाज। 3 तरीके से इलाज होता है। यूनानी के अंदर तीनों का इलाज है। एलोपैथिक के अंदर जो दिखता है उसका इलाज है, जो नहीं दिखता है उसका इलाज नहीं है। हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर जिसका नहीं दिखता है उसका भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है शिफा रखा है। तो बोलने का मकसद ये है, मैं आपको अपनी आखिरी बात जो है कहीं के अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। पहली बात ये है कि हमारे पास लोग जहनी बीमारियों से आते हैं। हमारे पास इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जहनी अमराज के ताल्लुक से, अगर आप देखोगे ना आप हैरान परेशान हो जाओगे। ऐसे ऐसे बीमारियों का जिक्र है जो एलोपैथी की किताब में नहीं मिलती। जहनी अमराज का हमारे पास इलाज है। पाल्पिटेशन का, खुफकान का इलाज क्या है एलोपैथिक में, बताओ? कुछ भी नहीं है। हमारे पास कोई भी खमीरा, कोई भी कंपनी का खिला दो, बिल्कुल वस्त कंपनी का भी खिला दो, इंशाल्लाह उसको फायदा मिलेगा, उसका पाल्पिटेशन कम हो जाएगा। मैं तो रिचेस की बात अलग कर रहा हूँ, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि लोग जो है रात में नहीं सोते हैं, उसका इलाज। यानी जितने घबराहट, खौफ, मास डिस्ट्रीब्यूशन लोग करते हैं, उसके बाद जितने बीमारी आते हैं, सिर्फ यूनानी का हलवा कोई भी कंपनी का खिला दो उसको फायदा हो जाएगा। यानी हमारे पास हम जो है साहब, हम यूनिक सिस्टम है। हमारे पास इतने सिस्टम मौजूद हैं जिसको एक्सपेंड करते रहेंगे तो आपको कई सिस्टम उसके जो है सब डिवीजन में मिलते रहेंगे। तो मैं जो है क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो है हंसिया हमारे जो है स्टेज पे बैठे हुए हैं, उनसे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जो है मेहरबानी की वजह से कई जगह पे कपिंग सेंटर खुले, कई जगह पे लीज सेंटर खुले। मैं चाहता हूं कि जितने और इलाजी तदबीर है, जैसे आफजन है, पाशोया है, माशाल्लाह गर्म हमाम नहीं था, तकरीबन 350 साल के बाद हमारे वालिद का बड़े हकीम साहब ने तकरीबन 5-6 करोड़ के अंदर जो है वो एक गर्म हमाम बना दिया है। उसके इनॉग्रेशन के लिए इंशाअल्लाह ताला इत्तला होगी। तो बोलने का मकसद ये है कि हम सिर्फ मुरक्कबात छोड़ के हमारी कोशिश ये रहे कि हम इलाज की तदबीर पे तवज्जो दें और मरीज को दवा कम दें और इलाज की तदबीर से इलाज करें। और उससे पहले मेरी गुजारिश ये है कि गौर और फिक्र करें। गौर और फिक्र करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दुनिया भी देगा और आखिरत भी देगा, हिकमत भी देगा, शिफा भी देगा। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डॉक्टर इयास अराफात साहब तमिलनाडु से तशरीफ लाए थे। उन्होंने
अपनी रिसर्च जो की है और उसने इल्म हासिल किया, उस सब से हम सब को भी नवाज दिया।